स्वागतम दोस्तों। मैस्टरबेशन करना सही है या फिर गलत? मैस्टरबेशन हफ्ते में कितने बार करना चाहिए? मैस्टरबेशन के कितने साइड इफेक्ट है, क्या क्या साइड इफेक्ट है? मैस्टरबेशन करने के क्या क्या बेनिफिट्स है? और मैस्टरबेशन करने से फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ पे क्या क्या बुरा इफेक्ट पड़ता है? ऐसे और भी तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। और पहले ही बता रहा हूँ, जो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सभी एकदम सही होंगे, कोई भी फेंका फाकी नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, मेल या फीमेल दोनों ही इस वीडियो के एंड तक बने रहे। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि मैस्टरबेशन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक रिसर्च में ये देखा गया है कि 95% मेल एंड 88% फीमेल मैस्टरबेशन करते हैं। यानी कि आज के टाइम पे मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिस तरह आपके शरीर को खाने पीने और वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मैस्टरबेशन भी आपके सेक्सुअल नीड को फुलफिल करता है या फिर सेक्सुअल डिजायर को कम करता है। अब हम कुछ मिथ देखते हैं जो कि मैस्टरबेशन को लेके फेमस है। पहली मिथ तो ये फीमेल में है कि अगर फीमेल मैस्टरबेशन करेंगी तो इनफर्टिलिटी हो जाएंगी, या फिर मेल एंड फीमेल में दोनों में देखा गया है कि मैस्टरबेशन करने से एजिंग जल्दी जल्दी हो जाती है, या फिर हेयर लॉस चालू हो जाता है, ब्लड लॉस चालू हो जाता है, और मेंस में बहुत ज़्यादा फेमस है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो पहले बता रहा हूँ ये मिथ्स है, लेकिन ये आधी बातें हैं, आधी नॉलेज है। आपको इसके पीछे का लॉजिक मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। उससे पहले आप ये जान लो कि ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप एक हफ्ते तक मैस्टरबेशन नहीं करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अप हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन वो बाद में नॉर्मल हो जाता है या फिर कई केसेस में नॉर्मल से भी नीचे हो जाता है। और अगर यहीं आप 3 हफ्ता मैस्टरबेशन नहीं करते हो तो फिर तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन वो इतना कम बढ़ता है कि वो काउंटेबल भी नहीं होता है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात भी नोट कर लो, जिस तरह किसी भी चीज़ की लिविंग लेंथ होती है उसी तरह स्पर्म भी मैन के टेस्टिकल में 74 डेज रह सकता है, बाद में वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, एक हफ्ते में अगर आप 2 से 3 बार करते हो तो आपके मेंटली एंड फिजिकली बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 बार ही करना है। तो चलो अब देख लेते हैं मैस्टरबेशन करने के कुछ बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट्स, तो जब आप मैस्टरबेशन करते हो तो आपके ब्रेन में से हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि डोपामाइन और या एक्सेट्रा हार्मोन्स, जो आपको अंदर से हैप्पी रखते हैं। दूसरा बेनिफिट, आपको भूख अच्छी से लगती है। तीसरा, आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है, डिप्रेशन कम होता है। चौथा, आपको नींद अच्छे से लगती है। और पांचवा, आपको सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है। और साथ ही साथ सेक्सुअल डिज़ायर कम होने की वजह से आप बाकी के कामों में सही से कंसंट्रेशन और फोकस कर पाते हो। अब मैस्टरबेशन का बेनिफिट के साथ साइड इफेक्ट या फिर डिसएडवांटेज भी है, वो लेकिन मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले हम देखेंगे कि आयुर्वेदा का क्या मानना है मैस्टरबेशन को लेके। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लिया तो थैंक यू। नहीं तो हेल्थ टिप्स वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। चलो अब देख लेते हैं आयुर्वेदा का क्या मानना है। आयुर्वेदा की माने तो 35 दिन में स्पर्म बन के तैयार होता है अपने बॉडी में, और 32 ग्राम अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें 700 ग्राम ब्लड बनता है और 15 ग्राम फिर शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। और अगर आप एक बार मैस्टरबेशन करते हैं तो आपका 20 ग्राम शुक्राणु वेस्ट हो जाते हैं। और एक रिसर्च में ये भी प्रूव हो चुका है कि स्पर्म में 90% वाटर होता है और 10% सॉलिड होता है, जो कि आपके ब्रेन को नरिश करता है, और यही आपके मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ को इम्प्रूव करते रहता है। और मेंस के बॉडी में बचपन से ही हर एक सेल में शुक्राणु मौजूद होते हैं, जिससे कि उनकी सेक्सुअल अट्रैक्टिविटी, बॉडी स्ट्रेंथ, जोश, एनर्जी, ये सब अच्छे खासे बने रहते हैं। इसीलिए आयुर्वेदा में शुक्राणु वेस्ट करना यानी कि बहुत बड़ा लॉस माना जाता है। जब आप मैस्टरबेशन करते ही नहीं, एकदम अवॉइड करते हैं मैस्टरबेशन को, तो फिर ये ओजस के रूप में आप ऊपर की ओर जाता है, ब्रेन की ओर, फिर ये जाके आपके ब्रेन को नरिश करता है और आपके बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जैसे कि फोटोग्राफी, मेमोरी और बॉडी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। कई महारथियों का भी यही मानना है कि हम अपने सीमन को बचा के हम अपने ह्यूमन एबिलिटी को बहुत हद तक बूस्ट कर सकते हैं। इनमें कई सारे नाम शामिल है, स्वामी विवेकानंद, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स जैसे एक्सेट्रा नाम्स। तो चलो अब देख ही लेते हैं दोस्तों कि मैस्टरबेशन करने का डिसएडवांटेजेस या फिर साइड इफेक्ट क्या क्या और कितना कितना होता है। देखो दोस्तों, ये साइड इफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस आपको तभी देखने मिलेंगे जब आप मैस्टरबेशन के एडिक्शन हो चुके होंगे, या फिर आप एक दिन में 2 से 3 बार कर रहे रहोगे, या फिर कई बार आप रिपीट कर रहे रहोगे। सबसे पहला साइड इफेक्ट तो आपको ये देखने मिलेगा कि आपके बॉडी में वीकनेस चालू हो जाएगी। दूसरा, आपकी सेक्सुअल सेंसिटिविटी भी कम हो चुकी रहेगी, जिससे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी हो सकती है। और तीसरा, आपको इरिटेशन भी बहुत हद तक बढ़ चुका रहेगा। और चौथा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ये थोड़ा इम्पैक्ट डालता है।
तो दोस्तों अब हम देख ही लेते हैं इसका कंक्लूजन कि हमें मैस्टरबेशन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर हम मॉडर्न साइंस की बात माने तो हमें एक हफ्ते में 2 से 3 बार हमें बिना कोई गिल्ट, बिना कोई अफसोस के हमें रिपीट करना चाहिए। यह आपके डेली लाइफ शेड्यूल जैसा ही है, जो भी आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, उसी तरह आपको हफ्ते में 2 से 3 बार आपको करना चाहिए। यह आपके सेक्सुअल नीड को फुलफिल करता है और आप एक कॉमन सी लाइफ जी सकते हो। और यही अगर हम आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना हो सके हमें अवॉइड करना है मैस्टरबेशन, बिकॉज यह सीमन हमारे कुछ महीनों बाद ओजस के रूप में ब्रेन की तरफ जाता है, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन एबिलिटीज इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि शार्प मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग, बॉडी स्ट्रेंथ जैसे एक्सेट्रा एबिलिटी आपके इंप्रूव होते हैं। और यही अगर आप मुझसे पूछे, इन माय ओपिनियन में आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके हाई गोल्स है जिन्हें आपको पूरे करने हैं विथ योर फुल पोटेंशियल, स्किल एंड एबिलिटी, तो अवॉइड करो मैस्टरबेशन, जितना हो सके अवॉइड करो। इसका बेनिफिट तो आप जान चुके हो इसी वीडियो में। और अगर आपको एक कॉमन सी लाइफ चाहिए जैसे कि 95% मेल एंड 88% फीमेल करते हैं, तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हो। इससे आपके मेंटली एंड फिजिकली बॉडी को ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन याद रखना, इसका कोई एडिक्शन मत लगा लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके मेंटली और फिजिकली बॉडी पे। तो ठीक है, इतना सब बता चुका, तो ये भी बता देता हूँ कि मैस्टरबेशन एडिक्शन कैसे लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया है कि मैस्टरबेशन करते वक्त आपके ब्रेन में से एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन या फिर एक्सेट्रा हार्मोन्स। ये हार्मोन आपको हैप्पी रिलाइज करते हैं। जब भी आपके बॉडी को लगता है कि ये सेटिस्फेक्शन, ये हैप्पीनेस वापिस चाहिए, तब आपका बॉडी आपको ये करने के लिए पुश करता है और आप कर डालते हो। भले ही आप ये सोच रहे हो कि ये आखिरी बार कर रहा हूँ, आगे से नहीं करूँगा, लेकिन आप तभी भी कर देते हो और अगली बार भी आप करते हो, और ऐसे ही करके आप एक दलदल में धंसते जाते हो और तब तक आपको मैस्टरबेशन एडिक्शन लग चुका होता है। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, इसका भी एक सोल्यूशन है। आपका 30 से लेकर 90 दिन में आपका मैस्टरबेशन परमानेंटली छूट सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देख लेना है, जाके अब भी क्लिक करो और देखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो, क्योंकि पहले बता रहा हूँ गाइस, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो हेल्थ टिप्स वीडियो के लिए, तो कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।